Hello everyone, this is your mentor Rajesh sir, and in this video we will see the total number, how to find out the total number of divisor and also how to find out the sum of all divisor. This is the topic from permutation and combination, very important and interesting one is. See, consider the number 48. So number 48, how many total positive divisors are there of the number 48? We know that कि 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there, 6 is there, 6, 8 is there, okay, 12 is there, 16, 24 and 48. So these are the total number of divisor. I can count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total 10 divisor. Now the question is that, is there any shortcut or is there any formula to find out the total number of divisor easily? If the number is very bigger, then I cannot write down in such a way. Okay, it will take time. So what is their shortcut tricks or what is the formula to find out the total number of divisor and also their sum? So for this we will use the concept of the prime factors. Okay, see, 48 can be written as 16 into 3, that is 2 की power 4 into 3 की power 1. So these are the way to write out the 48 in terms of the prime number. That's fine. See, I can have this 10 in terms of 4 and 1 as 4 plus 1 into 1 plus 1. So this is 5 into 2, that is equal to 10. So just simply write down the number into the prime numbers. Okay, prime number की जो भी power होगी, according to that this become the formula. Or you can say that this 2 की power 4, this is easiest way. 2 की power 4 means I can have 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3 and 2 की power 4. So these are the 5 factors. And this 3 की power 1 means 3 की power 0 and 3 की power 1. So this is 5 and this is 2 multiplied by both 5 into 2, that will give the total number of divisor. So this is the way total number of divisor. So it is better to write down this way, that is 2 की power 4 means 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4 and 3 की power 1 means 3 की power 0 and 3 की power 1. अब ये कैसे होगा? देखो, आपके पास में 1 चाहिए, 1 यहाँ से आ जाएगा. आपको 2 चाहिए, 2 की पावर 1 से आ जाएगा. आपको 3 चाहिए, 3 की पावर 1 से आ जाएगा. आपको 4 चाहिए, 2 की पावर 2 से आ जाएगा. आपको 6 चाहिए, 6 के लिए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 से आ जाएगा. 8 चाहिए, 2 की पावर 3 से आ जाएगा. 12 चाहिए तो 2 की पावर 2 और 3 से आ जाएगा. उसी प्रकार से सारे नंबर्स आ जाएंगे. करेक्ट है कि नहीं? सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं. कि मान लिया मैंने बोला कि फाइंड ऑड डिवाइजर ऑफ 48. अब 48 के ऑड डिवाइजर कौन कौन से होंगे? ऑड में ये आएगा, ऑड में ये भी आएगा, ऑड में और कुछ नहीं आने वाला है. तो ऑड में तो 2 ही डिवाइजर दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, बाकी सब इवन है. तब ये ऑड डिवाइजर 48 के यहाँ तो काउंट कर लिया मैंने, लेकिन इसके लिए भी कोई फार्मूला है क्या? तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि ऑड डिवाइजर के लिए मतलब आपके पास में यहाँ देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1. तो आपके पास में ये वाला फैक्टर ओके है और ये वाला फैक्टर ओके है. यहाँ से देखो ऑड के लिए ये आएगा. करेक्ट है कि नहीं? ऑड के लिए ये आ जाएंगे. तो ऑड के लिए 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 दैट इज 2. करेक्ट. तो इसका आंसर आ गया 2. अब अगर मेरे को इवन डिवाइजर निकालना है, इवन डिवाइजर आपके पास में ऑड निकल गया तो टोटल में से ऑड को घटा दो, आ गया 8. अगर बाय द वे आपको पहले इवन डिवाइजर निकालना था तो इवन डिवाइजर के लिए मिनिमम 2 की पावर 1 चाहिए. तो इवन डिवाइजर के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं?
इसको थोड़ा सा दूसरे वे में लिखते हैं, यहीं से लिखते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। करेक्ट है क्या? इसके साथ में ये दोनों भी चलेंगे। अगर 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आएगा, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, 2 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया या इससे मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 भी ओके है और ये 4 भी ओके है। तो 4 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 2 तो ये 8 आ जाएगा। तो आपने अब देख लिया कि और डिवाइजर कैसे निकालना है, A1 डिवाइजर कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके सम के ऊपर। सम ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे। सम ऑफ डिवाइजर के लिए यहाँ पे 2 की पावर 0 फिर से लिख देता हूँ, सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर के लिए अगर मैं बात करूँ तो कैसे आएगा? सम ऑफ ऑल डिवाइजर बात करेंगे तो ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ये हो गया, और यहाँ पे इंटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है और ये सारे सबको, अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका जीपी आ जाएगा, ये तो सीधा 1 और ये हो जाएगा 3 और ये जीपी में 1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो आपका क्या है 2 है। तो 2 की पावर टोटल टर्म 5 है -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, ये जीपी का सम है इंटू ये, तो ये तो हो जाएगा 1 और 2 की पावर 5 मतलब 32 31 इंटू 4 करेंगे तो 4 124 सम ऑफ डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ डिवाइजर के बाद में अगर इसके सम ऑफ और डिवाइजर की बात करेगा 48 का, 48 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे मैंने देखा 2 की पावर 0 1 2 3 2 की पावर 4, ये हो गए सारे डिवाइजर, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे केस की बात करना है सम ऑफ ऑड डिवाइजर। ऑड डिवाइजर के लिए आपके पास में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 यही होगी, दैट इज इक्वल टू 4। करेक्ट। अब सम ऑफ इवन डिवाइजर की बात करेंगे, सम ऑफ इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर के लिए देखो आपके पास में 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 से आप बात नहीं कर सकते। करेक्ट है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 यहाँ तक जाएंगे और इसके साथ में ये भी तो आ जाएंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 इवन आ जाएगा, 2 को अगर 3 की पावर 0 यानी 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इवन डिवाइजर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कैसे कि फर्स्ट टर्म आपका 2 है, ठीक है, कॉमन रेशो भी 2 है, 2 की पावर इस बार कितने हैं 4 टर्म्स है -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो इनटू में यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये 16 - 1 15, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30, 30 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास में 120 आ जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे भी ये टोटल नंबर टोटल सम ऑफ ऑल डिवाइजर 124 है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर 4 है, तो डेफिनेटली सम ऑफ इवन डिवाइजर भी आ गया 120। करेक्ट, दोनों को सम करेंगे तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर आ गया। तो इस प्रकार से आप सम ऑफ ऑल डिवाइजर भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल सकते हैं, ऑड डिवाइजर निकाल सकते हैं, इवन डिवाइजर निकालते, सम ऑफ ऑड डिवाइजर निकाल सकते हैं, सम ऑफ इवन डिवाइजर निकाल सकते हैं। और एक बार देखते हैं कि फाइंड द डिवाइजर ऑफ 48 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अगर मल्टीपल ऑफ 3 की बात किया तो देखो ये 48 है, 48 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ओके 12 है, 16 है, 24 है, 48 है, टोटल 10 है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 3 के मल्टीपल्स में तो ये एक है और ये भी है, ये भी है, 3 के मल्टीपल्स में इतने हैं, दिखे क्या 3 के मल्टीपल्स में, और कुछ छोटा तो नहीं ठीक है 5 है, तो 3 के मल्टीपल्स में 5 है, इसको हम कैसे लाएंगे 3 के मल्टीपल्स में। आपको मालूम है 48 को लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, तो यहाँ से आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तो मिनिमम आपको एक 3 चाहिए, मिनिमम 3 की पावर 1 चाहिए ही चाहिए उस फैक्टर्स में। करेक्ट है, फिर हायर 3 की पावर अगर होती तो वो भी चल जाती, तभी तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा।
3 की पावर 1 को मैं इन सबसे मल्टीप्लाइड करूँगा तो 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से मुझे क्या चलेगा, यहाँ से मुझे चलेगा 3 की पावर 1 और यहाँ से पूरे 5 चलेंगे। तो 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5। आपने अभी देखा 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 2 निकालना है। तो मल्टीपल ऑफ 2 के लिए आपको मैंने बता दिया, मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएगा। देखो मल्टीपल ऑफ 2 के लिए ये चलेगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे है जो मल्टीपल ऑफ 2 है। अब उसको भी फार्मूले से कैसे निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 के लिए ये नहीं आएगा, मिनिमम ये चाहिए, फिर ये वाले तो चलने ही चलने, और ये दोनों से कोई भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 तो मल्टीपल में आना है। तो यहाँ से आ गए 4 और यहाँ से आ गए 2 दैट इज इक्वल टू बन गया 8। करेक्ट है। तो ये मल्टीपल ऑफ 2 मिनिमम 3 की पावर 1, जब मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहे थे मिनिमम 2 की पावर 1 होना चाहिए जब मल्टीपल ऑफ 2 की बात कर रहे थे। अब आते हैं हम यहाँ पर कि भाई हमको ऐसे चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 2 तो है लेकिन 3 के मल्टीपल नहीं है। 48 मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो आपने अभी देखा 48 में 1 था, 2 था, ओके, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, 16, 24, 48, 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, ये 10 है। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 2 लेकिन 3 के मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 2 भी है और 3 भी है, ये नहीं आएगा। ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास में 4 दिख रहे हैं। अब इसको भी फार्मूले से लेते हैं। तो देखो कैसे, 48 को हमने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ से मुझे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 4 ये मिलेंगे। तो यहाँ से मुझे 3 की पावर 0, थोड़ा अच्छे से लिख लेते, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 मिलेंगे। अब मल्टीपल ऑफ 2 तो चाहिए लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2 के लिए मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए। करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से ये 4 ले लेंगे, यहाँ से हमने ये 4 ले लेंगे। करेक्ट। अगर यहाँ से मैंने 3 की पावर 1 ले लिया तो वो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो जाएगा। तो वहाँ से मेरे को 3 की पावर 0 ही चलेगा। करेक्ट है, क्योंकि 1 से हम सबको मल्टीप्लाइड करेंगे तो या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4, तो वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे यही चलेगा, 3 की पावर 0 दैट इज़ 1। 4 इंटू 1 ये 4 आ गया, देखो 4 आ गया। तो इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं। आई होप दैट सबको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2700 और मुझे चाहिए मल्टीपल ऑफ 15 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो 27 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 9 इंटू 3 इंटू 100, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 100 मतलब 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। करेक्ट है, ओके, करेक्ट है। अब मेरे को चाहिए क्या, मल्टीपल ऑफ 15। मल्टीपल ऑफ 15 के लिए आपके पास में यहाँ देखें, मिनिमम 3 की पावर 1 चाहिए, मिनिमम 5 की पावर 1 चाहिए, फिर इनकी हायर पावर होगी तो ओके है। लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 और हायर पावर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर 0 चल जाएगा, 2 की पावर 1 चल जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मुझे क्या आएगा, 2 की पावर 0 ओके है, 2 की पावर 1 ओके है, 2 की पावर 2 नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से मुझे 3 की पावर 0 मिलेगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 मिलेगा। यहाँ मुझे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1
और 5 की पावर 2 से मिलेगा। अब आते हैं मल्टीपल ऑफ 15 के लिए। मिनिमम 3 की पावर 1 चाहिए, मतलब ये 3 तो चाहिए, इंटू 5 की मिनिमम 1 पावर चाहिए, ये ओके, ये ओके, तो 2। अब यहाँ पे आते हैं, आपको मल्टीपल ऑफ 4 नहीं चाहिए, मतलब ये ओके और ये ओके, ये नहीं ओके, तो यहाँ पे आ गया फिर से 2, टोटल आ गया आपका 12। आई होप दैट आप सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।